खरगोन जिले के सेगांव स्थित प्रसिद्ध श्री लालबाई फूलबाई मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से पधारे परम पूज्य ब्रह्मर्षि डॉक्टर रामविलास वेदांती महाराज की मुखारविंद से श्रद्धालु कथा का रसपान कर रहे हैं। वहीं हमारे सहयोगी संजय जायसवाल ने रामविलास वेदांती महाराज से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक देश एक कानून की मांग की। आइए जानते हैं उन्होंने भव्य श्री राम मंदिर को लेकर क्या कहा। परम सौभाग्य की बात है कि प्रसिद्ध देवी श्री लालबाई फूलबाई माता जी के दरबार में अयोध्या के परम संत महर्षि गुरुदेव डॉक्टर रामविलास जी वेदांती आए और इन्होंने 9 दिनों तक वाल्मीकि श्री राम कथा सुनाई। हम गुरुदेव से चर्चा करते हैं। गुरुदेव, आपको सबसे पहले सेगांव में कैसा लगा? सेगांव में इसके पहले मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती में आया था। हमारे मोहन भाई जी ने भावार्थ रामायण का लोकार्पण किया था और इसके बाद मैं दोबारा अभी जब यहाँ पर 2 तारीख को पहुँचा तो लालबाई फूलबाई देवी जी के मंदिर में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ के राम भक्तों में राम कथा सुनने का जो रूप मैंने देखा, जो भक्ति देखा, जो प्रेम देखा, जो ज्ञान देखा, जो वैराग्य देखा, जो लगन देखा, जो उत्साह देखा, उसको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मोहन भाई जी ने यहाँ के लोगों को भावार्थ रामायण के माध्यम से राम के प्रति इतनी श्रद्धा जागृत कर दी है कि पूरा गांव बिल्कुल राममय हो गया है। गुरुदेव, देश में कितने लोग हैं जो वाल्मीकि श्री राम कथा सुनाते हैं? मुझे तो पता नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण की कथा कहने वाले थे हमारे अयोध्या के पंडित सीताराम शरण जी महाराज, पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज और कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी। ये 3 महापुरुष थे जो वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाते थे। इसके बाद हमको तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया जो वाल्मीकि रामायण की भी कथा ठीक से कर सके। और इसके बाद पंडित सीताराम शरण जी महाराज जो लक्ष्मण किलाधीश थे, बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा। पूज्य करपात्री जी महाराज से मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा। उन लोगों ने जो प्रेम वाल्मीकि रामायण के प्रति जागृत किया था, उसी का परिणाम था कि मैंने वाल्मीकि रामायण पर PhD किया। गुरुदेव, आप अयोध्या नगरी रामलला की नगरी से आए हैं। हम जानना चाहेंगे कि मंदिर किस गति से निर्माण हो रहा है? भगवान श्री राम लला के मंदिर निर्माण के लिए सन 84 में राम जानकी रथ चला था जनकपुर से, जो अयोध्या आया, अयोध्या से लखनऊ गया और इसके बाद वो राम जानकी रथ पूरे देश में घूमा। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी और गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज और स्वामी वामदेव जी रथ चला था जनकपुर से, जो अयोध्या आया, अयोध्या से लखनऊ गया और इसके बाद वो राम जानकी रथ पूरे देश में घूमा। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी और गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज और स्वामी वामदेव जी महाराज, परमहंस रामचंद्र दास जी, पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज, इन सब लोगों का ये प्रयास था कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जो प्रयास किया गया था, वो प्रयास उस समय सफल हुआ जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के शपथ लिया। शपथ लेने के बाद उन्होंने जो काम किया, शायद ही आज के इतिहास में भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसा काम किया होगा। मुझे याद है सन 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अयोध्या में परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, जो हमारे राम जन्मभूमि न्यास के द्वितीय अध्यक्ष थे, जब उनकी चिता जल रही थी तब उनका भाषण चल रहा था और उन्होंने कहा था कि आप सभी लोग लाखों की संख्या में यहाँ उनके संस्कार में उपस्थित हुए हैं। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं जानता हूँ कि हमारी ही पार्टी का कोई एक महापुरुष आएगा जो आप सबकी समस्याओं का समाधान करेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी को वह बात सत्य हुई और 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2019 में 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ और 2019 में 9 नवंबर को
श्री राम जन्मभूमि का निर्णय आया, उस निर्णय में 5 जजों ने जो निर्णय दिया, जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। और इसके बाद 5 अगस्त 2020 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शिलान्यास किया। और इसके बाद उन्होंने जो भाषण दिया राम के प्रति, विश्व की कोई भी ऐसी रामायण नहीं थी जिस रामायण का उदाहरण उन्होंने न दिया हो। राम न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान राम ने जन जन के बीच में जाकर के जो कार्य प्रस्तुत किया और जो लोगों को शिक्षा दिया, माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति और संसार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार किसको करना चाहिए, इन सब भावनाओं को ओतप्रोतपूर्वक मोदी जी ने जो भाषण दिया था, आज भी सारे विश्व पटल पर वह उपस्थित है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उन्होंने जो काम किया उसकी किसी ने कल्पना नहीं किया था कि कभी राम जन्मभूमि का भी निर्णय आ जाएगा। कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था कि ज्ञान वापी काशी विश्वनाथ का मंदिर जी वो भी हिंदुओं के हाथ में आएगा। ये सब मोदी जी की देन है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हम लोगों ने जो कल्पना किया था कि भारत को में सरकार सुविधा दे सके, सरकार का उद्देश्य जा सके, इसके लिए मोदी जी ने जैसे गुजरात में शुरू किया है समान नागरिक संहिता, जैसे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता प्रारंभ हुई, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने समान नागरिक संहिता की बात कहा, मैं चाहता हूं केंद्र से एक ऐसा प्रस्ताव आए कि एक देश एक कानून हो। आज इस देश के अंदर हिंदुओं के लिए कानून है, 1 से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते, 2 से ज़्यादा बच्चा नहीं पैदा कर सकते। और इस देश में मुसलमानों को छूट है 4 शादी की, और 4 शादी के बाद भी तलाक देने के बाद भी वो शादी करते रहते हैं, बच्चा पैदा करते रहते हैं। पाकिस्तान का भी नियम है कि 2 शादी के बाद यदि तलाक देते हैं तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। विश्व के किसी देश में ऐसा कानून नहीं है जैसा कानून हमारे देश में है। ये कांग्रेस की देन थी, जिसके कारण आज देश में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हमारे देश का हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है और इस देश का मुसलमान बहुसंख्यक होता जा रहा है। हमारे देश के कई ऐसे ज़िले हैं जो मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए हैं, इसके बाद भी मुसलमानों को अल्पसंख्यक की सुविधा दी जा रही है। ये अल्पसंख्यक की सुविधा शब्द का प्रयोग और ये जो संविधान में कानून बनाया गया है इसको हटाया जाए और इस देश में सब एक समान हों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक समान एक धारा में लाया जाए। इसीलिए समान नागरिक संहिता की मांग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रारंभ से किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या इसीलिए हुई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था उन्होंने कि समान नागरिक संहिता देश में लागू करो, तभी देश के हर वर्ग के लोगों को सरकार की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। और मैं भी चाहता हूँ, देश के संत चाहते हैं और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू। भाजपा का हर व्यक्ति चाहता है, संघ का हर व्यक्ति चाहता है, विश्व हिंदू परिषद का हर व्यक्ति चाहता है, और की बात तो भारत का हर जनमानस चाहता है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। और इसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, समान नागरिक संहिता लागू होगी। मोदी जी ने जो काम किया है आज तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है। इसलिए हम मोदी जी से निवेदन करेंगे देश की समस्याओं के समाधान के लिए हमारे देश के लोगों की जो मांग है समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसको जल्दी लाना चाहिए। इसी से देश का कल्याण। स्वामी जी ने बताया कि एक देश एक कानून होना चाहिए। स्वामी जी का हम परिचय बता दें, ये अयोध्या में पूर्व 2 बार सांसद रह चुके हैं, वह मंदिर समिति के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सेगांव से खबर मध्य प्रदेश के लिए संजय जायसवाल।